नमस्कार दोस्तों। राज राजस्थान अध्ययन की सीरीज में अपनी कक्षा 9 की ये बुक चल रही है। इसमें अपने अध्याय नंबर 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल चल रहा है। तो हमें पढ़ेंगे जन जागृति में जैसलमेर में जन आंदोलन। आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहाँ जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या भी थी और इसका अधिकांश भाग मुरु भाग था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण है कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। तो विजय समाचार पत्र, सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? विजय, जो 1920 में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी वेदा का वृत्तांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार डाला। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मिट्ठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो पहले तो कौन था? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 में जेल में जलाकर मार डाला। उसके बाद मिट्ठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मिट्ठालाल व्यास ने। परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इनकी स्थापना जोधपुर में की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मिट्ठालाल व्यास ने की। और कहाँ की थी? जोधपुर में की थी। राज्य से बाहर जोधपुर में की थी। 28 मई को जयनारायण व्यास व मिट्ठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जनसभा को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी भारत राजस्थान में शामिल हो गया। अगला है नंबर 4, मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अप्रैल 1948 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की? अप्रैल 1938 में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों ये। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्होंने यातनाएं ही नहीं दी, अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल प्रतिबंध हटा दिया गया। 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर आचार्य JP कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई और खादी व ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। तो 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर आचार्य JP कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आई। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और इसके विरुद्ध इसके संबंध नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया।
दिसंबर 1945 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल मतलब मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कहाँ? उदयपुर में हुआ था, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि? 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट फैक्ट है दोस्तों कि दिसंबर 1945 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के एम मुंशी ने तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ राजस्थान में विलीन हो गया। 5वां है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया था और उनमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे। नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवाओं का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तथा विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों 1934 ईस्वी में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 ईस्वी में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इनके साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे। पंडित अभिन हरि कहाँ के रहने वाले थे? मांगरोल के रहने वाले थे। इसलिए उन्होंने ये 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन वहाँ किया, जिसका अध्यक्ष था पंडित नैनूराम ने की। अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन हरि ने कि इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में इसके साथ मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि उनके साथ थे। 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। कोटा के दीवान सर हरविलास घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलथाना के सर ओकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उप राज प्रमुख बनाए गए। अगला है बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले ही से दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वर्दी और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में और तेजी
आ गई। बूंदी के महाराव उस समय कौन थे? ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई थी। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? ऋषिदत्त मेहता। और कांतिलाल ने 1931 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऋषिदत्त मेहता को बनाया गया। को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब वे 1941 ईस्वी में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने पर बूंदी भी भारत राजस्थान में विलीन हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर किया करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। किसने? अर्जुनलाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने। 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 ईस्वी में की गई। किसने की? कपूरचंद पाटनी ने। किसने? कपूरचंद पाटनी ने। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी व दौलतमन भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 ईस्वी में नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया। तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेट दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों में बातचीत के बाद निम्न समझौता हुआ। 1 नंबर, युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारियों को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र कार्रवाई करेगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस प्रकार ये 5 समझौते हुए। किसके बीच हुए थे? सितंबर 1942 ईस्वी में। सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल की। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त हो गई और शास्त्री समझौते के बावजूद आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीकरण हो गया। कब हुआ? 1945 ईस्वी में। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 में दोनों सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों ने महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर
परिषद ने मतलब प्रजा परिषद ने 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा ने में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसने प्रजामंडल का केवल एक सदस्य ही लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसे हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। किसको? हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टिक्काराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। तो हीरालाल शास्त्री के मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री में मंत्री किन किन को बनाया गया था, मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया गया था? एक तो देवी शंकर तिवारी, दूसरा दौलतमल भंडारी और तीसरा टिक्काराम पालीवाल। इनको मंत्रिमंडल में, शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में सम्मिलित कर लिया गया। कब? 30 मार्च 1949 को महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। इनको महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख, कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। अगला है नंबर 8, अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जन जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। किसने किया? पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में कौन कौन से संघ की स्थापना की? एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, दूसरा वाल्मीकि संघ और तथा तीसरा आदिवासी संघ की स्थापना की। खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया, तो इसके विरोध में जनता ने आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारीलाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर में राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसे उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके बाद पश्चात जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 ईस्वी में चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खर्रे को उत्तरदायी ठहराया गया। सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे को मिली भगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अपना अध्याय नंबर 5 पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकती हैं। लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। फिर भी राजस्थान जीके पॉइंट 360 ये अपना टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।